बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर दौरे पर रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2014 में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया, 2019 में मोदी जी पर भरोसे का वोट मिला और 2024 में भारत की जनता संभावनाओं और स्वाभिमान के लिए वोट करेगी। कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि ब्यूरोक्रेसी तो कांग्रेस राज में क्या कर रही थी सब जानते हैं। लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, सभी की अपनी भूमिका होती है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने सतीश पूनिया से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर में हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, यहां पर भी बैठक ली गई है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मिशन 25 को लेकर इस बार जो है कांग्रेस कुछ आक्रामक है, कारण उनका संख्या बल भी है। वो कहते हैं कि इस बार उतना आसान राजस्थान में हम नहीं रहने देंगे। आप किस तरह से देखते हैं आज की बैठक में किन मुद्दों पर चिंतन मंथन हुआ? ये उनका नज़रिया है, लेकिन ख़ास तौर पर लोकसभा के लिए राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता ने अपना मन बना लिया है। 2014 का बदलाव का वोट था, 2019 का ट्रस्ट का वोट था, भरोसे का वोट था, और 2024 का जो वोट होगा वो देश की आगे की संभावना और स्वाभिमान का वोट होगा। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वो धरातल पर दिखता है, और बहुत बड़े बड़े वैचारिक मुद्दे, जिसमें राम मंदिर की फिजा 22 जनवरी को सब लोगों ने देश और दुनिया में देखी है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो राजनीतिक तौर पर स्थानीय चुनाव में जो ध्रुवीकरण होता है उसके उलट इस बार का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से उसी तरीके पे नेशनल एजेंडे पे होगा। बीकानेर को छोड़ दें तो दोनों जिलों में जो है कमल उस तरह से नहीं खिला जैसी उम्मीद की जा रही थी, और कांग्रेस वहाँ पर अपर हैंड में रही। देखिए, बहुत सारे यदि सीट टू सीट उसका एनालिसिस करेंगे तो वोटों का विभाजन, स्थानीय मुद्दे और कुछ न कुछ वहाँ के कारण और कारक रहे हैं। इसलिए हो सकता है, क्योंकि जब जीत होती है तो लगता है कि बहुत अच्छा प्रबंधन था, हार होती है तो कुछ न कुछ खामियां रहती होंगी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के पिछले दोनों चुनाव का विश्लेषण करें तो वो मुद्दे बिल्कुल इतर होते हैं। डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों आक्रामक हैं और कह रहे हैं कि सब ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा पावरफुल है राजस्थान में। देखिए, वो तो उनके समय ज़्यादा थी, क्योंकि नीतियां और योजनाएं वो बना के परोसते थे और उनको अशोक जी अपने शब्दों में लपेट के चाशनी के रूप में प्रस्तुत करते थे। यदि वो नीतियां बेहतर होती तो ये परिणाम नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष में है तो उनको नेक राय यही है कि सरकार अभी बनी है, काम करने दिया जाए और अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो बेहतर होगा। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही किसी भी रिजीम में लोकतंत्र के बाद एक पिलर है कि जो नीतियां बनाती हैं, ये ज़रूर है कि वो विधायिका के नीचे होती हैं सुप्रीमेसी में, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों ही पिलर काम करते हैं तो किसी प्रदेश में एक अच्छी शासन दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी की सरकार इस बात के लिए संकल्पित। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मोदी जी के चेहरे के अलावा क्या मुद्दे हैं लोकसभा में जिस पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, एक तो राजस्थान की सरकार ने आते ही जो यहाँ के स्थानीय प्राथमिक मुद्दे थे, पेपर लीक का था, ERCP का था, राजस्थान को आर्थिक बदहाली से लाकर आगे रास्ते पर ले जाना, जो कुछ विज़न हमने तय किए थे, जो हमारा संकल्प पत्र था, उसकी पूर्ति के लिए कोशिश हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ इन सब से ऊपर, क्योंकि देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें देश हित के मुद्दों की प्रमुखता होती है। उसमें उस आधार पर कह सकता हूँ, जो मैंने कहा है, उदाहरण के तौर पर यदि राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा होती है तो वो केवल एक किसी विदेशी व्यक्ति की भारत यात्रा नहीं, उसके बहुत सारे मायने हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा है, मैं उसको यदि रिजेंबल करता हूँ तो मैंने अपनी कई विदेश यात्राओं में भारत के लोगों से पूछा, उस समय प्रवासियों से, कि आपको क्या महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा भारत के पासपोर्ट की कद्र हो गई। पार्टी ने मौका दिया तो क्या सांसद का चुनाव लड़ेंगे सतीश पूनिया? मैं तो कह चुका हूँ, पार्टी मेरी अपनी न तो कोई दावेदारी है, न कोई डिमांड है, न कोई मेरी महत्वाकांक्षा है। मेरा सवाल यही था, अगर पार्टी ने मौका दिया तो अजमेर, राजसमंद, बहुत सारे ऐसी जगह, जयपुर ग्रामीण नाम चल रहा है आपका, अगर मगर कहीं होगा तब देखेंगे। चलिए, तो वही डिप्लोमेसी एक मुस्कान के साथ सतीश पूनिया ने इस बात को छोड़ दिया कि पार्टी जो भी कहेगी उस पर सोचेंगे, कोई दावेदारी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर इस बार जो है भारत वोट करने जा रहा है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई जो भाजपा के नेता कह रहे हैं उसी हिसाब से जो है वोटिंग होती है कि नहीं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।